Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9, welcome in my lecture. Myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandva. Dear student, firstly I want to tell you the Happy New Year. सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. Student, today I am going to start chapter number 5, Movement Towards the Independence. In our previous chapter, chapters number 4, we have last discussed about the Swarajya Party. Today I am especially going to discuss about the period from 1920 to 1947, है ना. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 1920 से लगा करके 1947 तक हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और as we know, Gandhian age, the period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age, है ना. 1920 से लगा करके 1947 तक को हम गांधीनियन एज के नाम से जानते हैं. गांधीनियन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. This second stage of national movement of India struggle for having constitutional rights. अब इसके अंतर्गत देखो, ये हमने अंग्रेजों से एज वी एवरीवन नो, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने शुरुआत की थी. हमारा जो इतिहास है 1858 से स्टार्ट हुआ था. फिर वहाँ से लगा करके हमने स्वराज्य पार्टी 1922 के बाद में जब इससे बिखराव हो चुका था, 1923 और 1926 के अंदर जो इलेक्शन हार करके कंप्लीटली मतलब फिनिश हो चुका था. 1857 से हमने जो शुरुआत की थी इतिहास में 1885 में कांग्रेस, फिर बंग भंग वगैरह और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. अभी हमने स्पेशली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्ट्रगल्स पास्ड थ्रू द स्ट्रीम ऑफ द इवेंट एंड वो यूनिफॉर्म एफर्ट्स जो हमने किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. तो हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्या था 1928 के अंदर, ठीक है. यहाँ जो साइमन, ठीक है, साइमन केम टू इंडिया विथ फ्यू पीपल्स ऑल्सो. एंड सेम टाइम में हमने उस समय क्या किया, तो देखिए यहाँ जो शुरुआत हुई थी वो 1919 में हुई थी. तो देखो मॉन्टफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड 1919 amendment declared that commission should be sent to India after 10 years. देखो 1919 के अंदर, यहाँ ध्यान दें, 1919 के अंदर एक अमेंड किया था, चेंज लाए थे, सुधार किया था. और सुधार को चेंज करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि वो एक कमीशन भेजेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद. अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड एंड कमीशन शुड बी सेंट, कमीशन को भेजा जाएगा टू इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो किया था उसकी जांच के लिए, एग्जामिन करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आएगा भारत के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड सजेस्ट मोर रिफॉर्म फॉर इंडिया, और ये सजेस्ट करेंगे. बट 2 years लेटर गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन. इसके 2 साल पश्चात ही साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया. द कमीशन कंसिस्टेड सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स. और उस कमीशन के अंदर सर जॉन, ठीक है, सर जॉन साइमन और उसके 7 अतिरिक्त और मेंबर्स थे. ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब इस साइमन कमीशन के अंदर उसका जो मेन लीडर था सर जॉन, इसलिए इसका नाम ही साइमन कमीशन रखा. उसके साथ में अतिरिक्त 7 मेंबर्स थे. बट प्रॉब्लम इज व्हाट, यहाँ प्रॉब्लम थी इस कमीशन के अंदर, ऑल पीपल आर 7 मेंबर जो भी थे, दे ऑल आर ब्रिटिशर्स, नो सिंगल इंडियन.
सो पीपल अपोज दिस कमीशन, इसलिए लोगों ने इस कमीशन का विरोध किया कि जब वो भारत के अंदर जो रिफॉर्म करना उसके लिए आए, और कमिटी वाज ओनली, टोटली कमिटी मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। सो द कमीशन कंसिस्टेड सर जॉन साइमन, कमिटी के अंदर सर साइमन थे, एंड 7 अदर मेंबर्स, दूसरे 7 मेंबर्स और थे। ऑल देम वेर मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो सभी के सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। देयर वॉज नॉट ए सिंगल इंडियन एज अ मेंबर्स, वहाँ कोई भी एक भी मेंबर्स भारतीय नहीं था। Indians recommended includes the Indian members in the commission so the understand the problem and pains of the Indian society। अब उन्होंने, भारतीय लोगों ने मांग की कि इस कमेटी के अंदर कोई भी भारतीय होना जरूरी है, क्योंकि उनकी पीड़ा, भारतीयों की पीड़ा ब्रिटिश न समझ करके केवल इंडियन लोग ही समझ सकते हैं। सो ये रिकमेंड किया, बट ब्रिटिश रिजेक्ट, लेकिन ब्रिटिश ने इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। इस कमीशन के अंदर ये 7 मेंबर टोटली ब्रिटिशर्स थे, और भारत के लोगों ने एक मांग की थी कि इस कमीशन के अंदर भारतीय होना जरूरी है, क्योंकि ये जो सुधार किए जा रहे हैं वो सुधार भारतीयों के लिए थे, और इफ नो इंडियन वर्ड्स इन देयर, तो फिर इसी परिस्थिति में कौन समझेगा इनके दर्द को। सो हियर ब्रिटिश रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन, लेकिन ब्रिटिश ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। सो द इंडियन डिसाइडेड अपोजिट, इसलिए भारत के लोगों ने उसका विरोध शुरू किया। साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक, और जो साइमन कमीशन भारत के अंदर आया उसका जो विरोध किया गया, मतलब उसका जो जिस तरीके से स्वागत होना चाहिए उस स्वागत के बजाय अपोज किया गया, और इस साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक। अब लोगों ने क्या क्या किया, स्ट्राइक, असेंबली, प्रोसेशंस, लाउड स्लोगन, और उस समय लाउड स्लोगन दिया गया साइमन गो बैक। भारत के लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, एंड अनफर्ल ब्लैक फ्लैग, और काले झंडे लहराए। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस दिस मूवमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको दबाने के लिए प्रयास किया गया। मूवमेंट मर्सीलेसली, बिना दयाहीन होकर के, द असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑर्डर लाठी चार्ज ऑन लालाजी's प्रोसेशन, और उस समय लाला लाजपत राय, जिनको लाला जी के नाम से जानते थे, उनके प्रोसेशंस के ऊपर, उनकी जो रैली निकाल रहे थे उसके ऊपर लाठी चार्ज किया असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, और लाला लाजपत राय उसे इंजर्ड हो गए सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड द प्रोसेशन, जो प्रोसेशंस का लीडिंग कर रहे थे इन लाहौर के अंदर। फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे, कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। द न्यूज ऑफ द लालाज इज डेथ इन्वेस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, देयरफॉर दे किल सैंडर्स। जो सैंडर्स को इन 3 महान शहीदों ने मार डाला, क्योंकि सर जो साइमन था वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लालाजी, लालाजी की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल था। इसलिए देखो लालाजी की डेथ का इन्वेस्टिगेट करना वीर भगत सिंह ने, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मारा। तो इस तरह देखो साइमन कमीशन, ठीक है, भारत में क्यों आया था, तो देखो यहाँ 1919 के अंदर, इन द 1919 देयर आर सम रिफॉर्म्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के मॉन्टफोर्ड, है ना, जिस मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड द कमीशन शुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 years टू एग्जामिन द इफेक्ट्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के एग्जामिन करने के लिए वहाँ भेजा जाएगा, और सजेस्ट फॉर रिफॉर्म,
है ना, फॉर इंडियन। और इसका देखो मुख्य पर्पज क्या था कि इसमें लोगों को सजेस्ट किया जाएगा और अतिरिक्त रिफॉर्म के बारे में, अतिरिक्त सुधारों के बारे में। किसके बारे में? रिफॉर्म, है ना, अधिकतम। और अब जब रिफॉर्म आप स्वयं जाने कि यदि आपको अपनी क्लास के अंदर कोई रिफॉर्म करना है, कौन चेंज कर सकता है? कोई आउटसाइडर मेंबर कैन बी चेंज। तो आप उसको पता ही कि नहीं होगा कि उसके अंदर क्या, जितना आप लोग जानते हैं या आपके टीचर्स, है ना, रिलेटेड पर्सन्स जितनी जानकारी रखेंगे उतने कोई आउटसाइडर नहीं रखेगा। तो अब उन रिफॉर्म करने के लिए इंडियन पीपल्स ने डिमांड की, इंडियन मस्ट बी इन दैट कमीशन। ब्रिटिश ने भेजा था सर साइमन के नेतृत्व में 7 अदर मेंबर्स, और दे ऑल आर ब्रिटिशर्स, दे ऑल आर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, नो इंडियन इन दैट, कोई भी भारतीय नहीं था। सो इंडियन आस्क टू देम फॉर इंडियन, मतलब इस कमीशन में इंडियन होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्ट दिस प्रपोजल, ये भारतीय लोगों के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और जब ब्रिटिश ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो भारतीय लोगों ने, जो कमीशन आया, उस कमीशन के सामने उसका अभिवादन किस रूप में किया? स्ट्राइक के रूप में, मतलब उनका अपोज किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए, प्रोसेशंस निकाली गई, काले झंडे, अनफर्ल द ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखाए गए। और उसी समय का मर्सीलेसली, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मर्सीलेसली मूवमेंट को दबाने के लिए मर्सीलेसली, मतलब दयाहीन होकर के लोगों पर लाठियाचार्ज, फायरिंग की। एक बहुत बड़ी घटना लाहौर के अंदर उस समय लाला लाजपत राय, लाला जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी प्रोसेशंस रैली चल रही थी जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस असिस्टेंट जो थे सैंडर्स, जिन्होंने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया, लाला जी जख्मी हो गए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस लाठीचार्ज के दयनीय तरीके से उनको पीटा गया और उसका बदला, ठीक है ना, उसका जो बदला था, उसका बदला वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मार करके दिया। नाउ नेक्स्ट फॉर द नेहरू कमेटी। अब व्हाट इज द नेहरू कमेटी? विद द अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, हिंदी वजीर बुरखैन had presented a draft of commission as the Simon Commission, in which it stated the Indian leader of all parties formulate appropriate constitution which is British government will further think upon. अब उसी समय हिंदी वजीर बुरखैन खंड ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया और उसमें साइमन कमीशन के अंदर, इन विच जिसके अंदर इट स्टेटेड, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज, भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उसके मेंबर्स फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन, यदि वे लोग उचित कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, विद ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फर्दर थिंक अपॉन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर अग्रणी कुछ सोचेगा। बाई अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज ऑफ द रिपोर्ट, इस चैलेंज के ऊपर जो, देखो उन्होंने वैसे एक बात बहुत ज़बरदस्त कही थी कि भारतीय कोई भी इंडियंस पीपल कैन नॉट मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन या नॉट क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उन्होंने अपमान भी किया था। बाई अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की चैलेंज पर नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्टेड नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्ट, जिसने ड्राफ्ट किया नेहरू कमेटी रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट विच वॉज गिवन नॉन एज नेहरू रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, विच स्टेट द डोमिनेंस स्टेट, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड एडल्ट सफरेज, और जिसके अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, है ना,
डोमिनियन स्टेट्स के बारे में, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, स्वतंत्र जुडिशरी हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और अडल्ट सरफेस मतलब 18 साल की उम्र में वयस्कता के बाद में वोट का अधिकार, ये सभी इन्होंने ऐड किया था इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर। एंड इवेंटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह आज का जो हमने डियर स्टूडेंट हमने शुरुआत की है, हमारे दूसरे सेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया है। आज हम लोग इन 2 टॉपिक्स के बारे में, फिर नेक्स्ट में हम लोग डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आज का आपका साइमन कमीशन और नेहरू कमेटी के ऊपर यू हैव टू राइट, आपको लिखने हैं उसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, राइट द नोट्स, होमवर्क होगा आपका, ठीक है। ये सेकंड सेम स्टार्ट हो चुका है आपका, ध्यान दें, चैप्टर नंबर 5 है ना। होमवर्क के अंदर आपको साइमन कमीशन और सेकंड वन इज द नेहरू रिपोर्ट, राइट द नोट, इस पर आप लोग नोट्स लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। जय श्री स्वामीनारायण, शुरुआत हुई है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे।